बच्चों, 7th क्लास। आज हम संस्कृत सुधा का पाठ 4 रीड करेंगे, जिसका नाम है महान एकलव्य। पुरा द्वापर युगे द्रोणा नाम धनुर्विद्याया आचार्य अभवत्। प्राचीन काल द्वापर युग में द्रोणा नाम के एक धनुर्विद्या आचार्य हुआ करते थे। सह कौरव पांडवान च पाठयति इसमें, वह कौरव और पांडव को पढ़ाते थे। भारतवर्षे तस्य सर्वत्र ख्याति आसीत्। भारतवर्ष में उनकी सभी जगह प्रसिद्धि ख्याति थी। द्रोणाचार्य भगवतः परशुराम धनुर्विद्या शिक्षिता आसीत्। द्रोणाचार्य ने भगवत परशुराम से धनुष विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। तस्मिन् काले हिरण्य धनु नामक एकः भिल्लः अभवत्। उस समय हिरण्य धनु नाम का एक भिल्ल भी था। तस्य एकलव्य नामना तस्य आसीत्। उसके एकलव्य नाम का पुत्र हुआ। स धनुर्विद्या शिक्षितुम द्रोणाचार्य समीपे आगच्छत्। वह धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। एकलव्य द्रोणाचार्य आगच्छत्। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, हे गुरु, अहम अपि भवतः शिष्य भवितुम इच्छामि। मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आचार्य अवदत्, अहम राजकुमारान पाठयामि। मैं राजकुमारों को पढ़ाता हूँ। युष्मान दृशे जनेभ्यः समयो नास्ति। तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। द्रोणाचार्य एकलव्य संभवतः शूद्रम मन्त्वा न शिक्षति। द्रोणाचार्य एकलव्य को शूद्र मानते थे, इसलिए उसको शिक्षा नहीं दी। एकलव्य निराशो न अभवत् तस्य गुरु भक्ति अपि शिथिला न जाता। एकलव्य निराश भी नहीं हुआ और गुरु भक्ति की जो उसके प्रति जो भावना थी वह भी बेकार नहीं गई। सह वने द्रोणाचार्य एकाम मृणमूर्ति निर्माय वृक्षस्य अधः स्थापितवान धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्। सह वने, उसने वन में ही द्रोणाचार्य की एकाम मृत मूर्ति, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। वृक्षस्य अधः, आधे कटे हुए वृक्ष पर उसको स्थापित किया। धनुर्विद्या अभ्यास करो, तो धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। पुनः पुनः अभ्यासात् स श्रेष्ठ धनुधर अभवत्। बार बार अभ्यास करने से वह श्रेष्ठ धनुधर बन गया। एकदा पांडवा नाम एकः कुकरः एकलव्यं दृष्ट्वा अबुकत। एक बार पांडव नाम का एक कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य बाणै तस्मै कुकरस्य मुखम आसीव्यत्। एकलव्य ने अपने बाणों से उसके मुंह को पूरा बंद कर दिया। द्रोणाचार्य एतत् सर्वे ज्ञाता एकलव्य समीपम आगच्छत्। आचार्य द्रोणाचार्य को यह सब ज्ञात हुआ तो वह एकलव्य के पास गए। स तस्य शिष्य तत्वं भाव दृष्ट्वा, यह उसके शिष्य तत्व के भाव को देखकर, तस्मात् गुरु दक्षिणाम आचार्य, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांगता हूँ। एकलव्य गुरु इच्छा अनुसार, एकलव्य ने गुरु की इच्छा अनुसार तस्मै गुरु दक्षिणायाम स्वाम अंगुष्टम कृत्वा यच्छत्। गुरु की इच्छा अनुसार उसने गुरु दक्षिणा में स्वयं का अंगूठा काट कर दे दिया। धन्य खलु एकलव्य गुरु भक्ति। धन्य है एकलव्य की गुरु भक्ति। सर्वेषु छात्रेषु गुरु भक्ति उत्कृष्टा मन्ता। सभी शास्त्रों में उसके गुरु भक्ति उत्कृष्ट मानी जाएगी। उक्तम च गुरु महत्वम, कहा भी गया है गुरु के महत्व के बारे में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव के देव महादेव महेश है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु साक्षात ही परम ब्रह्म है। तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः। ऐसे उन गुरुओं को
सभी गुरु को नमस्कार है। बच्चों, ये मैंने रीड कर दिया है, आपको इसको रीड करना है। इसके बाद आपको ये शब्द अर्थ करने हैं आपकी कॉपी में। शब्दकोश। पूरा प्राचीन काल में धनुर्विद्या, धनुष बाण के प्रयोग की विद्या, आचार्य शिक्षक, सर्वत्र सब जगह ख्याति प्रसिद्धि, भिल्ल भील तनय पुत्र युष्मादृश्य जनेभ्य, तुम जैसे लोगों के लिए शूद्रम शूद्र, अशिक्षति शिक्षा दी, निराशा निराश, गुरु भक्ति गुरु के प्रति भक्ति, अबुवक भौंकने लगा, बाण बाण, अंगुष्ठम अंगूठा, महत्वम महत्व। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन आंसर करने हैं। सम्यक विकल्प चिन्ह, कुर्तु से ही विकल्प को चिन्हित कीजिए। सर्वत्र ख्याति आसीत, किसकी ख्याति आसीत थी? द्रोणाचार्य से। एकलव्य मृणमूर्ति अर्चयत, द्रोणाचार्य से। एकलव्य आसीत, एकलव्य कौन था? महान गुरु भक्त। सर्वेषु शास्त्रेषु का उत्कृष्टा? गुरु भक्ति। आपको एक क्वेश्चन आंसर है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। द्रोणाचार्य कान पाठित्यति, इसम द्रोणाचार्य कौरवान पांडवान च पाठयति इसम। द्रोणाचार्य से कस्मात् धनुर्विद्या शिक्षिता आसीत्? द्रोणाचार्येण भगवतः परशुरामात् धनुर्विद्या शिक्षिता आसीत्। एकलव्य कस्य तनय आसीत्? एकलव्य हिरण्यस्य धनु नामः एकः भिल्लः तनय आसीत्। द्रोणाचार्य एकलव्यं किमर्थं न शिक्षति? द्रोणाचार्य एकलव्यं शूद्रं न आशिषति। एकलव्य कीदृश धनुर्धरः अभवत्? एकलव्य पुनः पुनः अभ्यास सह श्रेष्ठ धनुर्धरः आसीत्। सर्वेषु शास्त्रेषु किं मतम? सर्वेषु शास्त्रेषु गुरु भक्ति मतम। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पुरा द्वापर युगे द्रोणा नाम धनुर्विद्याया आचार्य अभवत्, सः कौरवान् पांडवान् च पाठयति स्म। तस्य एकलव्यो नाम तनय आसीत्। एकः कुकुरः एकलव्यं दृष्ट्वा बुभुक्षा, धन्या खलु एकलव्य गुरु भक्ति। इसके बाद इसका आपको ये वाक्य बनाने हैं। एकलव्य निराशो अभवत् न भवत्, सॉरी थोड़ा लिखने मिस्टेक हो गई है, मैंने पढ़ दिया इसीलिए। द्रोणाचार्य एतत् सर्वज्ञाता एकलव्यस्य समीपम आगच्छ। इसके बाद है गुरु दक्षिणाम। एकलव्य गुरु इच्छानुसारेण तस्मै गुरु दक्षिणाम स्व अंगष्ट कर्तिन आयच्छत, यानी कि उसको स्वयं का अंगूठा काट के दे दिया। यह आपके पास संस्कृत सुधा की बुक में जो वाक्य हैं उनमें से पढ़ के करना है। हिरण्य धनु और परशुराम, ये दो वाक्य आपको करने हैं। जो तो इस तरीके से आपको शब्द अर्थ और राइट रॉन्ग ये वाला, हाँ, सम्यक सही विकल्प कुर्तु, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आंसर और रिक्त स्थान और ये वाक्य रचयति आपकी कॉपी में करना है। और ये हिंदी अनुवाद मैंने आपको यहाँ कर दिया है। महान एकलव्य। प्राचीन पुराकाल द्वापर युग में आचार्य द्रोणाचार्य नाम की धनुष बाण प्रयोग की विद्या वो जानते थे। वह कौरव और पांडवों को पढ़ाते थे। भारतवर्ष में उनकी सब जगह प्रसिद्धि थी। द्रोणाचार्य ने भगवत परशुराम धनुष विद्या प्राप्त की थी। उस समय हिरण्य धनु नाम का एक भील था, उसके एकलव्य नाम का पुत्र था। वह धनुष विद्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। एकलव्य द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुजी, मुझे भी आपका शिष्य बनने की इच्छा है। आचार्य बोले, मैं राजकुमार को पढ़ाता हूँ, तुम जैसे लोगों को के लिए समय नहीं है। द्रोणाचार्य एकलव्य को
शूद्र जाति का मानते थे, इसलिए नहीं पढ़ाया था। सेकंड, एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसकी गुरु के प्रति जो भक्ति की भावना थी वह बेकार नहीं हुई। वह वन में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई, पेड़ के आधे स्थान पर स्थापित कर धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। बार बार अभ्यास करने से वह श्रेष्ठ धनुधारी बन गया। एक बार पांडु नाम का एक कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने बाण से उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया। द्रोणाचार्य इस प्रकार सब जानकर एकलव्य के पास गए। वह उसके शिष्य के भाव को देखकर तुम मुझे गुरु दक्षिणा मांगा। एकलव्य गुरु की इच्छा अनुसार उसकी दक्षिणा अपना अंगूठा काटकर दे दिया। धन्य है एकलव्य की गुरु भक्ति। सभी शास्त्रों में गुरु भक्ति को उत्तम माना जाता है। कहा भी गया है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो देव महेश है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है, उस गुरु को मेरा नमस्कार। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। धन्यवाद।